भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी आज अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंचे और जियारत कर देश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। इस मौके पर दरगाह कमेटी के अध्यक्ष अमीन पठान व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनकी ओर से उनकी दस्तारबंदी भी की गई। जमाल सिद्दीकी दरगाह जियारत के बाद ख्वाजा मॉडल स्कूल पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत किया गया। इसी दौरान उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में दरगाह कमेटी द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि ख्वाजा के दरबार में आने से सुख शांति मिलती है और यहाँ से तरक्की की शुरुआत होती है। ऐसे में देश में अमन चैन का पैगाम देने वाले ख्वाजा का पैगाम जन जन तक पहुँचाया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आम जन को मिले, इसके लिए भी अलग अलग राज्यों में जिलों में जाकर जन जागरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक विभाग आरक्षण की मांग कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया है, जो सभी मुस्लिम समुदाय के लिए भी लागू होता है। मुस्लिम समुदाय को भी लाभकारी योजनाओं की जानकारी का अभाव है। ऐसे में जन जन को तमाम जानकारियां भी दी जा रही है। इस तरह का कार्य कर रहे हैं। मैं सरकार के कदमों में हाजिरी देने आया हूं। सरकार ने मुझे नवाजा है। मैं तो अदना सा छोटा सा कार्यकर्ता नागपुर में काम करता था। मैं पूरी कोशिश करूंगा जो भाईचारे का संदेश ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया था हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, उस भाईचारे के संदेश को भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से मैं इंशाल्लाह सब तक पहुंचाने का काम करूंगा। जिस प्रकार से ये दरगाह पूरी दुनिया में हिंदू मुस्लिम और सभी धर्मों के एकता का मिसाल कायम करता है, यहाँ पर मैं इंशाल्लाह उस काम को आगे बढ़ाऊँगा। मैं गरीबों की खिदमत के लिए पूरी तरीके से पार्टी के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर जो हमारे गरीब हैं, मजदूर हैं, परेशान हैं, बेहाल हैं, बीमार हैं, उनकी खिदमत करने की कोशिश करूंगा। मेरा बहुत बड़ा नसीब है कि आज सरकार ने मुझे हाज़िरी के लिए बुलाया है। चार्ज लेने के बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पर हाज़िरी के लिए आया हूँ। मैं सरकार से दुआ करूँगा, सरकार के बारगाह में इल्तिजा करूँगा कि मुझे जिस प्रकार से आपने नवाजा है, इस जगह पर लाया है, वैसे मेरे अंदर ताकत दें कि मैं अच्छा काम कर सकूँ। अल्पसंख्यक के लिए नई क्या रीति और नीति लेके आया? जो मोदी जी की हुकूमत ने योजनाएं लाई हैं, चाहे वो शिक्षा के विषय में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के विषय में हो, चाहे वो रोजगार के विषय में हो, उन योजनाओं को टीम बनाकर मैं नीचे ज़मीन पर उतारने का काम करूँगा। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में हमारे समाज के लोगों को पता ही नहीं है। जैसे मैंने देखा है महाराष्ट्र में कि अभी लोग आरक्षण की मांग करते हैं, लेकिन मोदी जी ने 10% का आरक्षण जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए लागू किया है। सभी प्रदेशों में लागू हुआ है। उसमें मुसलमान भी आता है। उस आरक्षण का फ़ायदा मुस्लिम समाज ले। ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं के साथ उसकी जन जागृति करूँगा। अभी आयुष्मान भारत योजना है जिसमें गरीबों को 5 लाख का मुफ्त इलाज होता है, लेकिन बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनको पता ही नहीं है। अभी 20 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने स्टार्टअप के लिए दिया है, रोजगारों के लिए, रोजगार शुरू हो इसके लिए दिया है। उसमें किस प्रकार से हमारा जो समाज है, अल्पसंख्यक समाज, उसमें से विशेष रूप से जो मुस्लिम समाज है, कैसे उसका मैं फ़ायदा पहुंचा सकूं, उसमें मैं इंशाल्लाह काम करूंगा। जो भी शासकीय योजनाएं हैं उसके लिए मैं काम करूंगा। और मैं सरकार के बारगाह में गवाही देता हूँ कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों का, अल्पसंख्यक भाइयों का एक नुमाइंदा के रूप में अपनी बात को बहुत मोहब्बत के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पे रखूंगा, क्योंकि सरकार ने मुझे वहां पर भेजा है। तो मैं इंशाल्लाह अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाऊंगा।